देखिए जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लॉजिकली और एथिकली हमें डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए। मंगल हमेशा मंगल थोड़ी ना होएगा, मंगल भवन मंगल हारी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। नौ 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 की एक डेट का बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड रहा और ये लगा कि भैया जो तारीख है ये इतने टाइम बाद आई है और इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है जी। आपके हिसाब से हाउ वैलिड वाज दैट, और या ये सिर्फ एक तारीखों को जोड़ के दिखाने के लिए किया कि अब एस्ट्रोलॉजर्स को भी तो कुछ बोलना है ना कुछ निकालना है, तो बोलेंगे तो लोग चिंतित होंगे, अच्छा इस पे क्या होगा जी। तो जितना सीरियसनेस के साथ उसको बताया गया, क्या इतना था या सिर्फ एक डेट का कोइंसिडेंस था जिसको हाइप दी गई? नहीं, देखिए जब भी हम किसी सीक्वेंस ऑफ डेट्स की बात करते हैं, जैसे ये 999 हमने इसको 999 पोर्टल का नाम दिया था, ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होना था, इसमें 9 की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थी, यानी 9 नंबर को हम मंगल से जोड़ते हैं तो मंगल की एनर्जी की वाइब्रेशंस हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर डेट पे हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ जिसमें गुस्सा, एग्रेशन, इस तरह की घटनाएं हो सकती थी। अब आप देखिए नेपाल में 9 को ही 999 पोर्टल पे ही 9 वाली डेट को ही हुआ है नेपाल का जो भी हुआ है, लेकिन वो हर जगह के लिए वैलिड नहीं है। अब 9 नंबर मंगल का होता है, अगर आप मंगल को मंगल कार्य से भी तो जोड़ सकते हैं ना, एब्सोल्युटली, कि अच्छा भी होगा, हो सकता है 3 टाइम्स अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि 999 पोर्टल में आप मंगल की एनर्जी को, हनुमान जी की ट्रिपल आराधना करेंगे, आपकी मतलब कामनाएं जो है वो 3 गुना बिल्कुल हो जाएंगी। तो सबने ये क्यों नहीं बताया कि उसको मंगल के साथ, भाई वो आपके जीवन में मंगल लेके भी आ सकता है, तो सबने नेगेटिव क्यों पोर्ट्रेट नेगेटिव चीजें जो होती है ना, आई थिंक वो जल्दी वायरल होती है, वो एक्चुअली मुझे लगता है ट्रैवल फास्ट करती है नेगेटिविटी। एक रीजन है कि नेगेटिव चीजें जल्दी, जैसे वो कहते हैं ना कि ग्रेप वाइन के थ्रू कहाँ की कहाँ बातें फटाफट पहुंच जाती हैं। वो किसी की आप अच्छाई करोगे तो वो शायद एक से दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन बुराई करोगे तो वो ऐसे जबरदस्त घूमेगी हर जगह। तो आई थिंक ग्रेप वाइन बहुत ज़बरदस्त जल्दी स्प्रेड होती है। एंड जो मुझे लगता है कि 9 नंबर का इतना हाइप है कि मंगल है, ये है, वो है, मैं कह रही हूँ मंगल के साल में मंगल भी तो होना चाहिए। मंगल हमेशा मंगल थोड़ी ना होएगा, मंगल भवन मंगल हारी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो हमारे तो एक वो कथावाचक है जो उनकी रील बड़ी वायरल, मंगल, उनकी तो मंगल के नाम रील इतनी वायरल हुई, तो देखिए ना कितना मंगल होगा जीवन में। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डरने वाली कोई बात है या बहुत नेगेटिव सोचने वाली बात है। आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना हमारी वाइब्रेशंस पे, हमारी एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। जिस भी एनर्जी को आप ज़्यादा पावर दोगे वो चीज़ हो जाती है आपकी लाइफ में। 999 पे पोर्टल में अगर आप बोलेंगे कि हाई नेगेटिव हो गया, फायर ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से झगड़ा ना हो जाए, तो हो जाएगा। यही आप बोलो कि मेरा 3 गुना मंगल हो गया, मेरी नई जॉब लग गई, मेरा नया अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज मिली, तो वो भी हो जाएगा। तो जिस भी एनर्जी को आप ज्यादा पावर देंगे वही एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। अच्छा लग रहा है सुन के एस्ट्रोलॉजर के, और वो भी गोल्ड मेडल एस्ट्रोलॉजर, कि आप अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा ही होगा। व्हाई टू थिंक, बट मुझे लगता है वो आपने बात बड़ी सही कही कि क्या है ना कि वो जल्दी वायरल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि शायद एक नेगेटिव ट्रेड ज़्यादा दिखाया जाता है किसी एस्पेक्ट का, कि वो पता ज़्यादा स्प्रेड होगा जी। अब डॉक्टर पूजा भाटिया से पहले किसी ने बात कर ली थी तो वो पॉजिटिव ट्रेड बता देती। बट इट्स गुड टू हियर दिस। अभी मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो जो बड़ी वायरल हुई और ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी कि आई वांट टू आस्क एज एन एस्ट्रोलॉजर कि क्या वो कहना चाहिए था। एक एस्ट्रोलॉजर्स की हमने स्टेटमेंट सुनी थी कि जिन्होंने बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके डेथ का ईयर तक प्रिडिक्ट किया हुआ है कि उनकी डेथ इज प्रिडिक्ट। इज़ इट जेन्युइनली राइट, यू फील एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि किसी की डेथ को इस तरह से प्रिडिक्ट करना, वो हो ना हो एक अलग बात है, और अगर आपने उनकी कुंडली देख भी ली है, सो क्या वो लॉजिकली करना चाहिए या वो सिर्फ एक इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम लेके, और वो एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था? What do you think? देखिए जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लॉजिकली और एथिकली हमें डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए। गणनाएं होती हैं, आप किसी की लाइफ स्पैन कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट एथिकली वी शुड नॉट डू इट। क्योंकि अगर आप किसी की गणना करोगे कि वो इतने महीने में, इतने साल में मर जाएगा, वो ये तो सुन के वो तो आज ही मर जाएगा कि मेरी जिंदगी में इतने ही कम दिन बचे हैं। बिल्कुल राइट। हमारे पास कई केसेस आते हैं जहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि इस इंसान का लंबा लाइफ स्पैन नहीं है, बट वी नेवर प्रिडिक्ट डेथ।
चाहे साफ साफ क्यों ना दिख रही हो। इनफैक्ट आप देखना कोरोना में भी हमारे पास कितने केसेस आए थे जहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि 3 या 4 दिन से या 3 हफ्ते से ज्यादा ये बंदा नहीं रहेगा, बट कभी भी हमने डेथ की क्लियर प्रेडिक्शंस नहीं दी, बिकॉज वी आर नॉट गॉड। हम किसी का डेथ सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना लाइफ स्पैन हो सकता है। आइडली देखिए किसी भी सेलिब्रिटी की या किसी की भी डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए। वायरल मटेरियल है, आप किसी का नाम सेलिब्रिटी के नाम से जोड़ दो और उसकी डेथ की प्रेडिक्शन कर दो तो आप वायरल हो जाओगे। आई थिंक आजकल ये रील लाइफ जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई है ना पॉपुलर, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जस्ट टू गेन द व्यूज़।